अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। और कहो पिता, जितना वचन मैं सुनूं, मैं उन वचनों के ऊपर अमल लाकर 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा न सके खुदा, तेरे जीवित नाम में हम मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। मत्ती 8 उसकी 5 आयत में लिखा, जब वह कफरनहूम में आया तो सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से दुखी पड़ा है। उसने कहा, मैं आकर उसको चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, केवल मुंह से कह दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, सिपाही मेरे अधीन है। मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, अपने दास से कहता हूँ ये कर तो वह करता है। ये सुनकर यीशु को हैरानी हुई जो उसके पीछे आ रहे थे। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। हालेलुया। इस मसीही जीवन में, इस मसीही लाइन में मैंने एक बात देखी है कि जब भी आपको छुटकारा होता है या आपकी लाइफ में कोई मिरेकल होता है, उसके पीछे आपका पर्सनल फेथ ज़रूर होता है। या एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए कोई खास विश्वासी फेथ रख रहा है, जिस तरह आपकी माता जी हो सकती हैं, वो फेथ रख रहे हैं कि मेरा बेटा नशों से आज़ाद होगा, लेकिन ये एक अलग डिलीवरेंस है। लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में मैंने नोटिस किया है कि जो डिलीवरेंस है वो फेथ से जन्मती है हमेशा। यहाँ परमेश्वर क्यों खुश हुए उससे? अगर इसको कोई शारीरिक व्यक्ति पढ़े और उसे ये मत बताओ कि जब यीशु ने अचंभा किया और कहा कि मैंने ऐसा विश्वास तो अपनों में नहीं देखा, इस लाइन को अगर काट दो, तो अगर ये सेम पैराग्राफ आप किसी अन्य जाति को सुनाएं कि एक आदमी था, उसने यीशु मसीह को इनवाइट किया और कहा आकर मेरे सेवक को चंगा करे, और प्रभु यीशु मसीह चल पड़े थे और उसने यीशु मसीह को आने से मना कर दिया और कहा कि मुंह से ही कह दे। मैं डेफिनेटली कहता हूं, वो आप किसी को भी ये बात सुनाएंगे ना, तो सब कहेंगे कि जीसस क्राइस्ट गुस्सा करेंगे, उसको अच्छा नहीं लगेगा। ये एक दैट्स द ईगो, ये एक नॉनसेंस की है इसने एक बदतमीजी की है कि पहले जीसस को बुला लिया और रास्ते से मैसेज कर दिया मत आ। बट जीसस खुश हुए, क्यों? कहता मैं भी पराधीन मनुष्य हूं। उसने जीसस को एक मैसेज भेजा, प्रभु मैं भी किसी के अधीन हूं, मेरा राजा, मैं उसके अधीन हूं, सिपाही मेरे हाथ में है, यानी सिपाही मेरे अधीन है। मैं एक से कहता हूं चल तू जा उधर, वो जाता है, दूसरे से कहता हूं आजा इधर, वो आता है, अपने किसी सिपाही को बोलता हूं ये कर, वो करता है। यानी मैं अथॉरिटी को समझता हूं। तू प्रभु है, तेरे पास अथॉरिटी है, तू मुंह से कह देगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। जीसस खुश हुए, उसने कहा ये वो आदमी है जिसने अधिकारों को समझा है।
जिसने जिसने ये समझा है कि मेरे पास दुष्ट आत्मा को निकालने का और बीमारियों को निकालने का अधिकार है, तो परमेश्वर उल्टा खुश हुए। उसने अपने विश्वास को दिखाया। मैंने देखा है आपकी पर्सनल लाइफ में जब आपको छुटकारे की ज़रूरत होती है, वो डिप्रेशन से हो, वो बीमारी से हो, समथिंग फाइनेंशियली हो, आपके परिवार का हो, आपकी पर्सनल लाइफ का हो, किसी भी तरह का वो हो, उसके पीछे आपका पर्सनल फेथ अगर नहीं है, वो छुटकारा आप नहीं पा सकते। आप डिले हो सकते हैं, इनकम्प्लीट हो सकते हैं अपने छुटकारे में। मेरी लाइफ का छुटकारा कैसे हुआ? पर्सनल फेथ कैसे, कि वचन पढ़ रहा था, प्रभु ने कहा मुझ में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। वो बात मेरे दिल में घुस गई। वो मैंने कहा प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। इसका मतलब अगर मैं अपनी हीलिंग के लिए परिश्रम करूं तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा जो डिप्रेशन बीमारियां मेरे पास है वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उसमें किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। तो मैं अगर परिश्रम करूंगा इस चीज़ के लिए, अपनी बीमारियों को जानने का, तो व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे बात दिल में घुस गए। ऐसा लगा कि जीसस ने पर्सनली मुझसे आके ये बात बोली हो। और तब एक मेरी जर्नी शुरू हुई, विश्वासी से एक पास्टर बनने की जर्नी, क्योंकि उसमें मैं फास्टिंग करने लग गया। 40 फास्टिंग ख़त्म, फिर 40 शुरू। अभी भी मैं 40 फास्टिंग में हूँ। तो फास्टिंग स्टार्ट हो गई। तो क्या हुआ कि मैं इस वर्ड के ऊपर मेरा पर्सनल फेथ बन गया कि प्रभु कहता है, ये बंदा नहीं कह रहा, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह रही कि मुकर जाएगी। प्रभु क्या कह रहा है? कहता है कि मुझ में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। इट वॉज एन आई ओपनर, कि मेरा आंखें जैसे खुल गई हो, किसी ने पानी डाल दिया मुंह पे, कि प्रभु कहता है इसका मतलब मुझे मेहनत करनी है तो मुझे फल मिलेगा। तो वो समय था जब मेहनत शुरू हुई, फल आया, हीलिंग आई। उसी सेम ईयर 5वीं बार मैं उस 40 फास्टिंग में था, या 5 पूरे हो चुके थे, 6ठी बार था, तो परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया। समटाइम आपका फेथ होता है जो लैक करता है। और वचन कहता है विश्वास सुनने से। किसको? आप गवाहियाँ सुनते हैं, वचन सुनते हैं, वीडियो टेस्टिमनीज को सुनते हैं, विश्वास पैदा होता है। कई बार सुनना मसीह के वचनों से, वो गवाही भी हो सकती है और वचन भी हो सकता है। मेन वो वचन की बात कर रहा है। जब आप गवाही सुनते हैं और वचन के बीच से वो बोलता है कि प्रभु ने ऐसा लिखा है तो मैंने ऐसा कहा, वो भी एक सुनना मसीह के वचनों से ही, आप वचनों को ही सुन रहे हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। लेकिन वचन को डायरेक्ट पढ़ना तो मतलब द बेस्ट। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचनों से। जब आप वचन को कई बार पढ़ते हैं तब भी आपके अंदर विश्वास पैदा होता है। परमेश्वर कई बार वेट करते हैं कि आप एक पर्सनल स्टैंड लें अपनी लाइफ में। वो चाहे पवित्रताई को बढ़ाने का हो, प्रार्थना बढ़ाने का हो, मेहनत करने का हो, वो आपका फेथ शो करता है। टाइथ बोने का हो, बहुत सारे लोग फैमिली टाइथ नहीं बोती, फाइनेंशियली इतना ब्लेस वो हो सकती हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं रखने की जगह नहीं होगी तेरे पास, इतनी बरकत दूंगा। एक्चुअल में वो वचन को लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि टाइथ इज फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट। लेकिन वचन ऐसा नहीं कहता। टाइथ ओल्ड टेस्टामेंट से भी पहले का है। ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है व्यभिचार ना करना, लेकिन यूसुफ के टाइम तो ओल्ड टेस्टामेंट भी नहीं था। तो कुछ चीजें आपके विवेक में डालकर परमेश्वर ने भेजी हैं। तो अगर फैमिलीज उसका प्रयोग करे, एक इंडिविजुअल उसका प्रयोग करे, तो वो मिलियनेयर बन सकता है, वो आगे जा सकता है, बरकत पा सकता है। सिर्फ पैसा ही सब नहीं होता, लेकिन अगर धर्मी के हाथ में हो जाए वो बड़े काम कर सकता है। मनी इज अ डिफेंस। लेकिन जब तक उस वचन को आप पर्सनल बनाकर उस पर फेथ बिल्ड नहीं करते कि प्रभु कहता है अगर मैं टाइथ दूंगा तो इतनी ब्लेसिंग देगा, रखने की जगह नहीं होगी, इट वॉज आई ओपनर हो सकता है। गरीबी के श्राप को तोड़ने के लिए एक परमाणु हथियार हो सकता है, अगर मैं इसको अपना व्यक्तिगत बना लूं कि प्रभु के वचन में लिखा है कि वो गरीबी के श्राप को तोड़ेगा, फिजूल खर्ची को तोड़ेगा, रखने की जगह नहीं होगी, इतनी बरकत देगा, वो डैम गेट्स को खोल देगा।
हिंदी में लिखा ना, आकाश के झरोखे, मतलब डैम गेट्स बोल रहा है। डैम के पीछे पानी आगे सूखा भी हो सकता है, तो परमेश्वर डैम गेट बंद कर देता है जो टाइट नहीं देते। जब वो टाइट देते, उसने कहा मैं डैम गेट खोल दूंगा, इतना पानी दूंगा रखने की जगह नहीं होगी, ब्लेसिंग्स का फ्लड आ जाएगा तेरे पास। लेकिन इस वचन को व्यक्तिगत बनाना इंपॉर्टेंट है। जब तक एक वचन को मैं व्यक्तिगत बना के उस पर फेथ नहीं करूंगी, वचन ये कहता है तो कब पूरा होगा। और वचन पढ़ना, वचन सुनना, गवाहियों को सुनना, वचन विश्वासी लोगों के साथ रहना, वो विश्वास को पैदा करता है। जब आप विश्वास में चले जाते हैं, उस समय आप विश्वास के ऊपर जब स्टैंड ले लेते हैं, देन चीजें आपकी लाइफ में बदलनी शुरू होती हैं। हालेलुया। यहां पर एक विश्वास की प्रभु ने बात की कि इज़राइल में भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। फेथ, हर एक मिरेकल के पीछे फेथ। मैं प्रार्थना करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, प्रभु मेरी मेहनत को व्यर्थ नहीं होने देगा। वैसे ही हुआ, एग्जैक्ट वैसा हुआ। और मैं आपको एक बात बता दूं, 40 फास्टिंग के दौरान प्रार्थना 2 घंटे 3। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जेसस न्यूज़ टाल के चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और मसीह न्यूज़। दोस्तों आपने वीडियो के पहले देखा होगा कि कैसे आज हमारे मसीही लोगों को सताया जाता है, कैसे आज हमारे मसीही लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको हताश और परेशान नहीं होना। दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में लेके आया हूँ ऐसी चीज़ की दोस्तों आज विरोधियों के हवा निकल जाएगी। दोस्तों आज मसीह सताव हो रहा है, मसीह लोगों को टारगेट किया जा रहा है, मसीह लोगों को बार बार ये ब्लेम दिया जा रहा है कि हमारे भोले भाले लोगों को ये लोग धर्मांतरण करते हैं, ये लोग हमारे लोगों के धर्म को बदलते हैं। लेकिन मेरे प्रियो ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग हमारे धर्म को नहीं, लोग, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर इस बात को कहता है कि मैं लोगों के धर्म को नहीं, लोगों के दिल को, लोगों के मन को बदलता हूँ। दोस्तों लोगों के जीवन को बदलता हूँ, लोगों के मन को परिवर्तन करता हूँ, ना कि उसके जाति को। बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि किसी का धर्म बदला जाता है। लेकिन आज कुछ मनुवाद लोग, कट्टरपंथ के लोग, जो हिंदुत्ववाद के लोग हैं, वो लोग आज इस बात को कहते हैं कि वो लोग, वो मसीही लोग, वो क्रिश्चियन लोग, वो लोग जो प्रार्थना करते हैं, जो लोग हालेलुया करते हैं, जैसे कि ज्योति शर्मा है और रतन यादव हैं, और तरह तरह के ऐसे कट्टरपंथ के लोग हैं जो बजरंग दल से और हिंदू परिषद से और तरह तरह के संगठनों से मिलकर के मसीही लोगों को सताने का काम करते हैं, मसीही लोगों को टारगेट करने का काम करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें हारना नहीं है, हमें हताश नहीं होना है, हमें चिंता नहीं करना है। परमेश्वर वो हमारे साथ है, वो हमें हर एक मुसीबत से छुटकारा दिलाएगा, वो हमें हर एक पल में, हर एक तरह से, हर एक मुसीबत से आज़ाद करेगा, और वो हमारे जीवन की हर एक मुसीबत को दूर करेगा। तो इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखना सीखो, प्रभु के बताए हुए मार्ग में चलना सीखो। प्रभु आपको हर एक मुसीबत से छुटकारा दिलाएगा, प्रभु आपको हर एक पल में, हर एक मुसीबत से आज़ाद करेगा। चाहे जितना विरोधी, परमेश्वर कहता है कि चाहे जितना विरोधी जोर लगा ले, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, विरोधी जो होते हैं वो आज से नहीं है। दोस्तों जब प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आए थे और उन्होंने जब अपना प्रचार या प्रसार किया था, तब भी विरोधी थे। लेकिन विरोधी के विरोध करने से हम लोगों का काम नहीं रुकने वाला है। हम लोगों का काम जो प्रभु का प्रचार है, प्रसार है, वो दोस्तों जितना ही ये लोग हम लोगों को सताएंगे, हम लोगों को परेशान करेंगे, उतना ही हम लोगों का प्रचार बढ़ेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा था कि तुमने 4 को मारा तो 400 हुए, और 400 को मारोगे तो कितने होंगे। दोस्तों आज लाखों मसीही लोग हैं हमारे इस भारत में। लेकिन मेरे प्रियो, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखो, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों